हाउ टू डील विद गेस्ट आफ्टर प्रेजेंटेशन। हमारा जो जो हमारी एक्टिविटीज के अंदर जो एक टॉपिक है हमारा फॉलोअप का मतलब क्या होता है कि हमने मेटाफोर्स का जो प्रेजेंटेशन है, जो प्लान है, हमने सामने वाले को दिखा दिया, मीटिंग्स के थ्रू, अपलाइंस के थ्रू, जूम के थ्रू, कैसे भी हमने उनको एक बार दिखा दिया। अच्छा, उसके बाद में आप लोगों का सवाल ये आता है कि सर प्लान तो उसने देख लिया, मीटिंग तो उसने देख ली, अब उसको कैसे क्लोज करें, उसको कैसे ज्वाइन कराएं, कैसे उसके सवालों के जवाब दें, कैसे उसके डाउट क्लियर करें, उसको कैसे ज्वाइनिंग तक लेके जाए, या फिर बहुत सारे लोगों के जो लाइक उनको कैसे रेस्पॉन्स करें, हमें सर ये समझ में नहीं आता। तो आज ये सभी जो यूवी की मैं लैंग्वेज में बात करूं, जो उन्होंने भी बोला था कि ये कई सारी गुत्थियां आप लोगों की सुलझने वाली है, राइट। सो वो गुत्थियां सुलझेंगी, लेकिन जब आप लोग फोकस्ड होकर के चीजों को सुनेंगे और नोट्स अपने प्रिपेयर करेंगे। सो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं डायरेक्टली आप लोगों को पीडीएफ पे लेके जाता हूँ। पीडीएफ जो है वो अनडाउटली इंग्लिश में बनी हुई है, टॉपिक्स जो मैंने है वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं हिंदी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आप लोगों को हिंदी में जो भी मैं आप लोगों को सिखाऊं वो आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। और आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो भी मेरे टॉपिक्स जो यहाँ पे आएंगे। सो सेल्स क्लोजिंग टेक्निक्स एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हमारी जो प्लान है उसके बाद में हम उस सेल को कैसे क्लोज करें, क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, क्या कुछ हमें बोलना है, क्या कुछ हमें नहीं बोलना है। मैं बहुत कुछ आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। उनके जो ऑब्जेक्शन आते हैं उन्हें हम लोग यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं, कि जो सामने वाले से जो ऑब्जेक्शन आते हैं, जो सवाल आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है। और कई सारे केसेस के अंदर सामने वाला सीधा ज्वाइन नहीं करता, उसके ऑब्जेक्शन क्या है ये भी हमें पता नहीं लग पाते। तो आज हम लोग उसको भी जानेंगे कि जिन लोगों के सवाल ही आपको पता नहीं है, ऑब्जेक्शन ही पता नहीं है, उन्हें भी आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो डायरेक्टली हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट, देखिए, जो सबसे पहली जो चीज है, जैसे ही आपने कॉल पे या डायरेक्टली आप मिल करके जैसे ही आप व्यक्ति से पहली बातचीत आप करते हैं, तो सबसे पहले मेक योर प्रोस्पेक्ट कंफर्टेबल। सबसे पहले उसके साथ में कंफर्टेबल हुई है, डायरेक्ट स्टार्ट मत हुई है, कंफर्टेबल होना चाहिए। अच्छा, कंफर्टेबल कैसे करेंगे? उसे एडमायर करके, कि उसे एडमायर करके कुछ सिमिलरिटीज जैसे आपने उनके अंदर खोजी, जैसे कि आपने पूछ लिया, अच्छा जैसे मीटिंग उसने देख ली है, ठीक है, तो आप ऐसे कि जैसे कि लाइक, अच्छा कैसे हैं, खाना खा लिया आपने, या फिर जो भी है, अच्छा हाँ मैंने भी अभी जस्ट खाया, ये अरे यार बहुत ठंड मतलब अभी पड़ रही है, चलो खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो इस तरीके से अच्छा अभी अपन, आप फ्री तो हैं, राइट, अभी अपन बातचीत कर सकते हैं, कुछ देर अपन बात अभी कर सकते हैं। वो बोले बिल्कुल, हाँ बिल्कुल फ्री। अगर मान लीजिए वो उस टाइम फ्री नहीं है, बोले बिल्कुल, आप कौन से टाइम पे आप ज्यादा सही रहेंगे, 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, या हम 1 घंटे बाद में बात करें, क्योंकि इतनी देर में इंसान कोई भी चीज से फ्री हो जाता है। तो आप आगे से उसे 2-3 ऑप्शन दे दीजिए ताकि वो कंफर्टेबल है। अच्छा, अब उसके पास में टाइम है, वो कंफर्टेबल है, आपने कोई ऐसी सिमिलरिटीज बात उससे कर दी जो नॉर्मल कैजुअल वे में अपन बातचीत करते हैं, जैसे हालचाल पूछ लेते हैं, आज के टाइम में ठंड पड़ रही है, उससे रिलेटेड हम कोई बात कर लेते हैं, या एक ऐसे शब्द आपको बोलने जिससे कि सामने वाला सबसे पहले आपके आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए। देन फिर आपने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है जिसमें हम लोग उसका फॉलोअप करने वाले हैं, ठीक है। कंफर्टेबल हो गया। आस्क ओनली पॉजिटिव क्वेश्चन। देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि जब भी अपनी गेस्ट से बात करते हैं तो खुद का जो माइंड सेट है ना, देखिए, सामने वाले का माइंडसेट क्या है वो बात की बात है दोस्त, आपका माइंडसेट कैसा है, आप किस टोन में है, आप किस एनर्जी में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आज जो मिस्टेक्स देखता हूँ लोगों के अंदर, वो जब लोगों से बातचीत करते हैं, मैं तो कहूँ, मुझे पता है वो लोग मेरे, कई सारे एसोसिएट मेरे से बात करते हैं तो बड़ा एक नेगेटिव टोन में बात करते हैं, मतलब हर चीज में नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव बातें, नेगेटिव टोन, राइट, नकारात्मक विचार, नकारात्मक रिजल्ट्स के बारे में सोचना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त। और गेस्टों के साथ में भी ऐसे ही आप लोग कई बार करते हैं, मतलब उससे मतलब ऐसे सवाल पूछते हैं जिसके अंदर वो ना बोल सकता है, या आप ही खुद मतलब ना की ओर से आप सवाल करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, हमेशा सकारात्मक सवाल कीजिए, पॉजिटिव क्वेश्चन ही आप उससे पूछिए दोस्त, ठीक है। ऐसे सवाल मत पूछिए जिससे कि वो आपकी बात को या आपके सवाल को खट से खत्म कर दे। जैसे कि मान लीजिए, आप अगर कोई ये पूछता है, कैसा लगा, आपने मीटिंग देखी, आपको कैसा लगा, तो अगर मान लीजिए उसने बोल दिया कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, या नहीं अच्छा लगा, या ठीक है, उसने बोला हाँ ठीक ठाक, हाँ ठीक है, ओके, ओके था, अब इस तरीके का कोई उसने मतलब बोल दिया, तो फिर कहाँ मजा आया आपको? जबकि आपका सवाल क्या होना चाहिए था? देखिए, आप लिख सकते हैं इन लाइंस को, है ना, जो बोलनी है वो लाइंस आप लिख सकते हो, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, आपने जूम सेशन देखा? उसने देखा है, हाँ, जैसे वो बोलता है, अच्छा, अ, अच्छा था या बहुत जबरदस्त था।
अच्छा था या बहुत अच्छा था, जबरदस्त था या बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था? ओके, ये सवाल। अच्छा, कौन सा वाला पार्ट आपको ज्यादा बेहतर लगा? टेक्निकल पार्ट था जो, वो ज्यादा अच्छा लगा, या जो इनकम के बारे में सर ने बताया वो ज्यादा आपको अच्छा लगा? देखिए, आपने दोनों पॉजिटिव सवाल पूछे दोनों बार, डेफिनेटली उन दोनों में से वो कोई भी आंसर दे, आंसर सकारात्मक ही आने वाला है। और देखिए दोस्त, आपको पता है कि जो मीटिंग उसने देखी है ना, जो व्यक्ति ऑलरेडी करोड़ों में पैसा कमा चुका है मेटाफोर से, और अगर उसने प्लान दिखाया है, तो ये बात तो तय है कि प्लान बहुत जबरदस्त दिखाया गया है। और प्लान बहुत जबरदस्त है ही सही, इनकम और इन चीजों के अपार भंडार अपने प्लान में है ही सही। तो हम लोग, तो सामने वाले को नेगेटिव लगा ही नहीं होगा, नकारात्मक लगता ही नहीं है, कंफर्म है। अब आपको तो सीधा सकारात्मक सवाल करने हैं ना, क्योंकि आपको पता है प्लेटफॉर्म बेटर है, बेटर व्यक्ति ने उस प्लान को दिखाया है, तो क्यों नेगेटिव सवाल करने? ठीक है, तो अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त लगा या बहुत जबरदस्त लगा, टेक्निकल जो पार्ट था वो ज्यादा अच्छा लगा, या फिर इनकम प्लान ज्यादा अच्छा लगा, इस तरीके के सवाल कहीं ना कहीं आपको उनसे पूछने हैं। चलो ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करके स्टार्ट करें, या फिर उससे पहले आपका कोई सवाल है? ऐसे सवाल आपको पूछना है। देखो, दोनों सवाल पॉजिटिव है, या हम डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करें, या उससे पहले आपका कोई सवाल है? अच्छा, ऐसी कोई बात जो आपको पूछनी है, ऐसी कोई बात जो आपको कम समझ में आई हो, ऐसा नहीं समझ में नहीं आई हो, ऐसा मतलब कम समझ में आई हो, राइट? ऐसी चीज जो आपको दोबारा से जाननी हो, इस तरीके से आपको जो उनसे ऐसे सवाल कहीं ना कहीं आपको उनसे करने हैं। ठीक है दोस्त? और फिर आगे बढ़ते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बी अ गुड लिसनर। देखिए, अब जैसे कि अब उसने जवाब दिया कि हाँ अच्छा लगा, या जैसे उसने जवाब दिया कि हाँ भाई मुझे टेक्निकल पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, या मुझे इनकम वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, पैसिव इनकम वाली चीज मुझे अच्छी लगी, जो भी उसने बोला कि हाँ कुछ ये उसको अच्छा लगा, और ये कुछ उसने जो भी बोला, तो अब ना, आपने जो सवाल किया तो उसके ऊपर, अच्छा तो आपको ये सवाल ऐसे सवाल करना है जिससे कि सामने वाला अच्छे से बोल पाए, अपनी बातें खुल के रख पाए। जैसे कि आपने सवाल क्या करना है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि क्या कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, ऐसी कौन सी चीज है जो आप दोबारा पूछ सकते हैं, तो इससे क्या होगा, अब वो सामने वाला कुछ बोलेगा, है ना? या फिर आपका कोई ऐसा कोई सवाल जो आपको जानना हो स्टार्ट करने से पहले, ऐसी कोई भी जब बातें आप लोग बोलते हैं, तो फिर सामने वाला आपको बोलता है, और जैसे ही वो, राइट, वो ऑब्जेक्शन रखे, डाउट रखे, या उसकी कोई बात रखे, या उसके साथ जो भी कुछ वो बोल रहा है, देखिए आपको क्या करना है, उसको ध्यान से सुनना है। लिसन फर्स्ट एंड डोंट रिप्लाई इमीडिएटली। तुरंत जवाब नहीं देना है, सुनना है। आपको बहुत अच्छा लिसनर बनना है। अच्छा बोलने से ज्यादा बेहतर होता है एक लीडर के लिए कि वो कितना अच्छे से सुन सकता है। अगर आपके अंदर सुनने का पेशेंस है ना दोस्त, तो आप उसको पूरा समझ जाएंगे, पूरा जान जाएंगे। उसके अंदर जितना भी भरा हुआ है ना, खाली होने दो, तुरंत जवाब मत दो। जब वो पूरा खाली हो जाएगा, वो अपने आप चुप हो जाएगा, उसके पास शब्द अपने आप कम हो जाएंगे। उसके बाद आपने जिसको पूरा सुना है, जो एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से अब आप लोगों को जवाब देना है। तो आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना है। लिसन देन अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो आपको एक बार समझना है, फिर उसके ऊपर जवाब देना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसके ऑब्जेक्शन आपको नहीं पता, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। अगर आपको नहीं पता होगा ना दोस्त, तो आप कुछ भी बोलेंगे और उसका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कम समय में बेहतर फॉलोअप, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लो, उसी पे ऊपर अपन उसके फिर बात करेंगे। ठीक है? दूसरी चीज, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बातें गेस्ट बोल रहा होता है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, हमें लगता है कि ये गलत बोल रहा है, और कई बार हो सकता है वो सही बोल रहा हो। तो आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, नहीं करना, अवॉइड आर्ग्यूमेंट, मतलब आपको आर्ग्यूमेंट से अवॉइड रहना है, दूर रहना है। आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं है, नोक झोंक होनी ही नहीं चाहिए गेस्ट के साथ आपकी कभी भी। अच्छा, कभी आपको लगता है कि हाँ सर वाकई में ये बात गलत बोल रहा है और ये बात उसको काटने वाली बात है, तो उसको रोकना चाहिए, अवॉइड करनी है, मतलब आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो उस केस में आपको कैसे बात करनी है? हाँ बिल्कुल भाई, आप जैसा बोल रहे बिल्कुल से, आपके साथ आप जो बोल रहे बिल्कुल आपके हिसाब से वो बात सही है। एक्चुअली जब मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था, तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। हाँ, ऐसा मैंने भी एक्सपीरियंस किया था। जो भी कुछ वो बोले ना, उसको एक्सेप्ट कर लो तुरंत, कि हाँ भाई हो सकता है ऐसा। हाँ, ऐसा मुझे भी पहले लगा था, हाँ ऐसा मुझे भी फील हुआ था, हाँ मुझे भी ऐसा लगता था। हाँ बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन फिर उसकी बात को एग्री करते हुए लेकिन बोल करके अपना जो पॉइंट आप रखना चाहते हो, अगर वो कोई गलत बोल रहा है और उसको आपको सही करनी है उसकी बात को, तो आप इस तरीके से जाएं, उसकी बात को एक्सेप्ट करके लेकिन बोल करके अपनी बात को रख देना है आपको। इससे क्या होगा, आपका सामने वाले के साथ में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा दोस्त। ठीक है? इन चीजों का ध्यान रखना है। बी इन अ एनर्जेटिक मोड।
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरे लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और शायद जो लोग मेरे से फॉलोअप करवाते भी होंगे वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक होता है। एनर्जेटिक मोड। बिना एनर्जी के आप कितना ही अच्छा फॉलोअप कर लीजिए दोस्त, फॉलोअप अच्छा होगा ही नहीं। आप में एनर्जी नहीं है ना दोस्त, आप बेहतर फॉलोअप कर ही नहीं पाएंगे। आपके पास कितना ही अच्छा कंटेंट है, कितने ही अच्छे सवालों के जवाब है, बट एनर्जी नहीं है तो नहीं आएगी ज्वाइनिंग। क्योंकि आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है दोस्त। मैं देखता हूँ लोग एकदम एकदम चुप चुप के, एकदम खुसुर फुसुर करके, और हाँ 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 करके, और एक अजीब तरीके से, एक आलस वाले तरीके से, जैसे कोई रजाई में दब करके फॉलोअप कर रहे हो, कुछ ऐसे लोग फॉलोअप करते हैं। दैट्स बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एकदम एनर्जी के साथ में बात होनी चाहिए। योर एंथुजाज्म एंड फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट देन कंटेंट। देखिए जो मैंने बोला कि आपका, आप जो बात बोल रहे हैं उस बात पे आपका खुद का अपना विश्वास, और जिस बात को आप बोल रहे हैं उसके अंदर आपके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, एकदम एनर्जी, ये आपके अंदर होना चाहिए। ये कंटेंट जो आप बोल रहे हो ना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। लोग बोलते सर सब कुछ सोचता अच्छा बोल रहा, तो सब कुछ उसको समझा दिया, फिर भी उसने ज्वाइन नहीं किया। अब आप रोने मुंह के साथ में, एकदम रोते हुए चेहरे के साथ में अगर उसको समझा रहे हो, तो अभी सी बात है, बंदा क्यों ही ज्वाइन करेगा आपको। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है पांचवा, जस्ट फिगर आउट कंटेंट। देखिए क्या होता है कि कई बार आप फिगर आउट कर लेते हैं कि सामना किस तरीके का है, बंदा किस तरीके का है, आप कई बार फिगर आउट कर लेते हैं, और कई बार आप नहीं फिगर आउट कर पाते हैं। तो चार तरीके के लोग होते हैं, और चार में से ये बात सही है, ये एक्चुअली ये बातें ऐसे ही नहीं लिखी गई है, ये बहुत स्टडी करके ये टॉपिक्स लिखे गए हैं दोस्त, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ना, जो इंसान की जो साइकोलॉजी होती है, वो तकरीबन चार तरीके की होती है, और चार के अलावा पांचवी साइकोलॉजी का पर्सन कोई होता ही नहीं। फिर वो पांचवी कैटेगरी का वो बंदा होता है जिसको हम लोग पागल बोल सकते हैं। ठीक है, वो पागल होता है, और उसका हमारे बिजनेस में कोई रोल है ही नहीं। वो बंदा हमें बिजनेस में चाहिए भी नहीं, और वो ना आए, दैट्स वेरी गुड। सिर्फ बचते हैं अब चार साइकोलॉजी के लोग। अगर इन चार साइकोलॉजी में से आपको समझ में आ गया कि बंदा किस साइकोलॉजी का है, तो आप उसको उसी पॉइंट पे ज्यादा पिच करो। और अगर आप अभी कंफ्यूज हैं, या आपको सच में नहीं पता कि बंदा किस साइकोलॉजी का है, या अभी आप अभी भी कंफ्यूज है कि नहीं यार हो सकता है इसकी ये साइकोलॉजी ना हो, तो फिर आप क्या करें, चारों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसका फॉलोअप करें, थोड़ा 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 थोड़ा। और बातों करते करते अगर एक साइकोलॉजी आपको उसकी पकड़ में आ गई, तो फिर उसी के ऊपर ज्यादा बातें करें आप। अब बोलेंगे सर कौन से वो चार साइकोलॉजी और कौन से वो चार तरीके हैं, चलो बात करते हैं। पहला, EQ। देखो चार क्यू होंगे, ये चार क्वांटिट होंगे, चार तरीके के लोग होंगे, चार क्वालिटी के लोग होंगे। पहला EQ हो सकता है, बंदा इमोशनल हो सकता है। कुछ इमोशनल लोग होते हैं, अपनी फैमिलीज को लेकर के, अपनी ड्रीम्स को लेकर के, अपनी किसी भी चीजों को लेकर के एक व्यक्ति बहुत इमोशनल हो सकता है। तो इमोशनल लोगों को इमोशनल वे में फॉलोअप करना है। कुछ लोग IQ होते हैं, इंटेलिजेंस ज्यादा होती है उनके, इंटेलिजेंसी होती है, वो इंटेलिजेंसी पर ही ज्वाइन करेंगे। इंटेलिजेंट सवाल जवाब उनके साथ में होने बहुत जरूरी है ना। और वैसे कोशिश करो कि इन चारों का मिक्सर आप सामने वाले को दो। ठीक है, इंटेलिजेंट कंटेंट पे हम लोगों को बात करनी हो सकता है कुछ व्यक्ति बहुत लॉजिकल हो, और बहुत उनको इमोशनल और ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। उनको बहुत लॉजिकल चीजें अगर आपने बता दी, तो उन लॉजिकल चीजों के बिहाफ पे ही आपके साथ में ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा वो कौन सी बातें, वो भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। ये चारों तरीके की बातें मैं आपको आगे आने वाले टाइम पे बताने वाला हूँ, अगले स्लाइड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। चौथा तरीका है HQ। देखिए EQ, IQ, LQ और HQ। HQ मतलब हाइपोथेटिकल क्वांटिट। कुछ लोग मोटिवेशंस में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, उन्हें आप अगर अपनी अपकमिंग प्लानिंग दे देंगे। हाइपोथेटिकल मतलब एक अपकमिंग, किस तरीके से हम लोग फर्दर आगे की प्लानिंग, अगर इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद में आगे फर्दर उसके लाइफ में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्या कुछ हम उसके साथ में करने वाले हैं, और क्या कुछ वो हासिल करने वाला है इस बिजनेस के थ्रू। अगर आपने उसकी प्रॉपर अगले 6 महीने साल भर की प्लानिंग अगर आपने उसको दे दी, डेफिनेटली वो व्यक्ति ज्वाइन कर जाएगा। और मैं भी कोशिश करो कि ये चारों कंटेंट जो है उसको बराबर, उसको डोज उसको दी जाए। अब आप बोलेंगे सर कैसे, कैसे EQ, IQ, LQ और HQ का इस्तेमाल किया जाए अपने फॉलोअप के अंदर। तो आइए मैं बात करता हूँ आप लोगों से। ए फॉर हम लोग बात करेंगे पहले इमोशनल कंटेंट पे। सर ये कैसे हो सकता है? देखिए फिगर आउट हिज इमोशनल रीजन टू स्टार्ट दिस बिजनेस। देखिए जब हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि प्लान दिखाने से पहले प्रोस्पेक्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्री चेकअप आपका अच्छा होना चाहिए, जो कि मैंने ट्रेनिंग में कई बार आप लोगों को सिखाया है। कि फिगर आउट हिज इमोशनल, उसका कोई जो इमोशनल जो उसका रीजन है, वाई ही ज्वाइन,
वाई शी ज्वाइन, वो क्यों ज्वाइन है, वो क्यों ज्वाइन कर रही है, क्यों वो मेहनत करना चाहती है, क्यों वो बिजनेस करना चाहता है, क्यों वो आगे बढ़ना चाहता है, क्या उसकी लाइफ में इमोशनल कारण हो सकता है बिजनेस करने के पीछे, इनकम करने के पीछे, लाइफ में ग्रो करने के पीछे। अगर उसका कोई इमोशनल कारण जो है ना, उसको आप फिगर आउट करो एंड देन उसी टॉपिक पे बात करो। किसी जैसे फॉर एग्जाम्पल उसकी फैमिली, ऐसा हो सकता है उसकी फैमिली मेंबर या उसकी फैमिली की कोई गरीब सिचुएशन, या उसकी फैमिली में कोई किसी तरीके का कोई रेंट वाली सिचुएशन में वो रह रहे हैं, या उनके ऊपर उधारी है, या कोई भी ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसके ऊपर जो है आप उसको पैसों की कमी या लाइक लग्जरी की कमी या ड्रीम्स की कमी या कोई भी चीज, उन चीजों के ऊपर आप जो है इमोशनल टॉक के थ्रू उसका आप एक बेहतर फॉलोअप कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस कैसे करें, इंटेलिजेंट कंटेंट पे कैसे बात करें? देखिए, जस्ट आस्क लाइक, जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बिजनेस करने से ये फायदे हम लोगों को मिलते हैं, जो कि जॉब लाइफ में या नॉर्मल लाइफ के अंदर ये बेनिफिट सामने वाला नहीं उठा पाता। जैसे कि मिलियनियरशिप, एक व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद, पूरी जिंदगी बहुत मेहनत मजदूरी करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद में भी एक मिलियनियरशिप के टैग को हासिल नहीं कर सकता। मिलियनियरशिप इन द मतलब मिलियनियर्स, मिलियंस के अंदर वो अपनी इनकम को नहीं ले जा सकता। लेकिन यहाँ एक बात पता है कि जो व्यक्ति एक बार 12 लेवल अगर कर गया तो ऑब्वियस बात है कि वो मिलियनियर बनेगा ही बनेगा। तो ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म, और वो क्यों बनेगा उसके पीछे का जो रीजन है वो उसको क्लियर आप लोगों को बताना आना चाहिए। अब जिन लोगों को मिलियनशिप बतानी आती है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आती है तो वो कभी अगली कभी वर्कशॉप में मेरे से सीखना। मैं शॉर्ट में बताऊं तो इसमें हम लोग बताते हैं कि जब एक अकेला व्यक्ति डेली 8 घंटे काम करके पूरी जिंदगी में उतना काम नहीं कर सकता और उतना बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, मिलियनर्स नहीं बन सकता। लेकिन हम लोग अकेले काम ना करके हम लोग टीम के थ्रू काम करते हैं, तो हमारा वर्किंग टाइम जो है वो मल्टीपल होता है, और इसी के कारण हम लोग मल्टीपल इनकम कर सकते हैं, और एक टाइम के बाद मिलियनरशिप की तरफ हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। तो ये टॉपिक है जिसपे हम लोग बात करते हैं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, वो हम लोग कभी वर्कशॉप्स में जानेंगे। सिक्योरिटी, जैसे कि आज जॉब्स के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, हमने काम किया तब तक ही पैसा आता है, उसके बाद पैसा नहीं आता। लेकिन अगर हम लोग एक बिजनेस डेवलप कर देते हैं, हम लोग एक टीम बना देते हैं, तो हमारे जाने के बाद, हमारे मरने के बाद, जैसे कि मान लीजिए कि आज मेरे पास में मेरी की है और मेरा बिजनेस डेवलप हो रहा है, मेरी टीम काम कर रही है और मेरी टीम जो है वो वर्किंग कर रही है, उससे उनको पैसा आ रहा है। ठीक है, कल मेरे को पैसा आ रहा है, लेकिन कल को अगर मान लीजिए मैं इस दुनिया में नहीं भी रहता हूँ, तो कल को मेरी टीम अपने लिए काम तो करेगी, और जब टीम के लोग उनके लिए काम करेंगे, उनमें से कुछ इनकम जो है वो मुझे आएंगी। और ऑब्वियस बात है उस की को अगर मैं मेरे फैमिली में जिसको भी मैं देके जाऊंगा, ऑब्वियस बात है वो उस डॉलर का यूज करेंगे वो लोग, अपनी इनकम उनको लगातार होती रहेगी, यानी कि मेरे होते हुए भी और मेरे जाने के बाद में भी पैसा लगातार लोग मिल रहा है, तो इसे कहते हैं सिक्योरिटी। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी है। टाइम फ्रीडम है, आज ऑब्वियसली बात है जॉब के अंदर आप काम कर रहे हो तो पैसा आएगा, काम नहीं कर रहे हो पैसा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर एक समय तक बहुत मेहनत करके हमने काम किया, लेकिन अब कल को अगर हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है, तो हमारे पास में टाइम फ्रीडम भी होती है कि बिना टाइम दिए भी हम लोग 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने अगर छुट्टी पे भी चले जाएं, कहीं घूमने भी चले जाएं, तो भी हमारा नेटवर्क जब काम कर रहा है, उसकी वजह से हमें लगातार इनकम आएगी। तो टाइम फ्रीडम भी कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर है। और ऑब्वियस बात है बड़ा पैसा और टाइम फ्रीडम, जैसे को पास में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम है, तो लाइफ स्टाइल भी उसको अच्छी मिलने वाली है। बेटर हेल्थ, ऑब्वियस बात है कि आज हम लोग पैसों की कमी की वजह से अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं खरीद पाते। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की चीजें हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते, अच्छी चीजें हम लोग बाई नहीं करते, चाहे वो सब्जियां हो चाहे कोई अदर चीजें हो, है ना, हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं चीजों में। तो इस वजह से हम लोगों का एक हेल्थ जो है वो बेटर नहीं रह पाता। लेकिन अगर हम लोग अच्छा पैसा कमाएंगे, रेगुलर इनकम करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है हम और हमारी फैमिली की हेल्थ भी बेटर होगी। तो ऐसे कुछ इंटेलिजेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग जो है सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। अगला है लॉजिकल कंटेंट, कुछ लॉजिकल चीजें, जैसे कि कन्विंस हिम और शो द पावर ऑफ सिस्टम इंडस्ट्री विद लॉजिकल फैक्ट्स। देखिए उसे जो है ब्लॉकचेन की ताकत, सिस्टम के जो चीजें हैं उन पे उसको बहुत विश्वास दिला दो। जैसे कि ब्लॉकचेन की क्या ताकत है, डिसेंट्रलाइज होने का क्या बेनिफिट है, हमारी इंडस्ट्री का जो है एक नेटवर्क बना करके काम करने में क्या बेनिफिट है। ठीक है, ब्लॉकचेन का क्या यूज होता है, मेटावर्स क्या है, यूनाइटवर्स क्या है, एनएफटी का क्या फ्यूचर है, और किस तरीके से लोग इसको यूज कर रहे हैं, और किस तरीके से फर्दर ये चीजें कितनी स्पेस के अंदर जितने भी ये जो डेवलपमेंट जो चल रहा है, वर्चुअल जो वर्ल्ड क्रिएट किया जा रहा है जिसके अंदर किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, ये जितनी भी जो लॉजिकल चीजें हैं, इन चीजों के ऊपर, इन फैक्ट के ऊपर बात करके आप जो है उनको 100% जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। ठीक है
पावर ऑफ नेटवर्क आप समझा सकते हैं कि नेटवर्क की पावर क्या होती है, और वो नेटवर्क बनाने का मौका आज हमें मार्केट में नहीं मिलता है। ठीक है, इनकम फॉर्मूला पे हम लोग बात कर सकते हैं, जो मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि इनकम फॉर्मूला क्या होता है। नॉलेज इनटू टाइम, आपके पास कितनी नॉलेज है और आप कितने टाइम उस काम को कर रहे हैं, इस पे आपकी इनकम डिपेंड करती है। नॉलेज इनटू टाइम, अब मान लीजिए नॉलेज तो आपने कितनी ही बढ़ा ली, लेकिन अगर आप टाइम जो है कितना दे सकता है एक इंसान, 24 घंटे में से एक इंसान 8 से 10 घंटे 12 घंटे काम कर सकता है कि नहीं। लेकिन और इसी के अकॉर्डिंग उसको इनकम होती है। लेकिन इस बिजनेस का मतलब ये है ना कि अगर मेरे पास में अगर आज 100 लोगों की टीम बन गई, तो 100 लोग अगर डेली 1 घंटा भी काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए शायद दिन का 100 घंटे काम हो रहा है। तो एक जो पर्सन 10 घंटे काम कर रहा है, एक बिजनेसमैन 100 घंटे काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 100 घंटे वाला इनकम ज्यादा करेगा, है कि नहीं। तो ये इनकम का फॉर्मूला जो है वो उसको आपने क्लियर कर दिया, और वो समझ पाएगा कि हाँ, अगर उसको अपने इनकम हावर्स बढ़ाने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ लॉजिकल फैक्ट्स के ऊपर बात करके हम सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं, सामने वाले को रेडी कर सकते हैं। अगला होता है कुछ हाइपोथेटिकल बातें करके भी हम लोग सामने वाले का फॉलोअप कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि मेक हिम टू विजुअलाइज हिज फ्यूचर एंड ग्रोथ आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर और अ लॉन्ग टाइम, यानी कि अगले 2 महीने में, अगले और 1 महीने में, अगले 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में हम लोग क्या क्या काम करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग बहुत सारे इस मार्केट के बारे में सीखने वाले हैं, लगातार सुबह शाम ट्रेनिंग्स हम लोग करने वाले हैं, वहां से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम लोग इतने इतने लोगों को प्लान आप दिखाने वाले हो, इतने लोगों को प्लान मैं दिखाने वाला हूँ, और हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ये ट्रिप्स करेंगे, वो ट्रिप्स करेंगे, उसके थ्रू हम इतने लेवल करेंगे, इतने लेवल पे आपकी इतनी इनकम हो जाएगी, उतने लेवल पे आपकी वो इनकम हो जाएगी, इस इनकम पे हम लोग बाइक खरीदेंगे, इस इनकम पे हम मोबाइल खरीदेंगे, इस इनकम पे हम लोग गाड़ी लेंगे, इस इनकम पे हम लोग प्रॉपर्टी लेंगे, इतने लेवल पे इतनी इनकम होगी। ये जितना भी जो फर्दर हम लोग जो वर्किंग करने वाले हैं, जो हम लोग सीखने वाले हैं, और जो हम लोग अचीव करने वाले हैं, जो लोग हम लोग इनकम अचीव करने वाले हैं, इन सभी चीजों को फर्दर आगे हम लोगों का क्या प्लानिंग होगा, अगले 6 महीने की, अगले 1 साल की जो फर्दर प्लानिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको उसके साथ में डिस्कशन करना है। ऑटोमेटिकली जो है अपना उस चीज के ऊपर जो है उसको एक कहते हैं ना कि बिलीफ उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। जो ऑब्वियस बात है हम लोग उनके साथ में करने वाले हैं, वो सब चीजें जो वो हासिल करने वाला है, वो सब चीजें जो है ना उसको रियलाइज करवा दो उसको। कहते हैं कि विजुअलाइज मतलब आप वो जिंदगी जो अगले 6 महीने में वो जीने वाला है, वो जिंदगी उसको बातों में उसी वक्त उसको आप वो जिंदगी दे दो, वो लाइफ उसको कहीं ना कहीं वो लाइफ स्टाइल उसको जीने जीन जो जी ले वो उस वक्त, जब आप उसका फॉलोअप कर रहे हैं, तो आपका फॉलोअप सक्सेसफुल है। तो इन 4 क्वाड्रेंट पे मैंने बात करी, और इनके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से फॉलोअप कर सकते हैं। गिव हिम हर पर्सनल अश्योरेंस, देन उसके बाद में आप उसका अपना खुद का जो पर्सनल अश्योरेंस है वो आप अपनी तरफ से दें। यानी कि कई बार एक व्यक्ति को फियर होता है, डर होता है स्टार्ट करने से पहले, तो मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है। आप उनके साथ में हैं, आप उसको श्योरिटी लेते हैं, उसका उसका इन्वेस्टमेंट बर्बाद नहीं होगा, उसको बिल्कुल ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि वो सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा, या वो आगे टीम बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। यानी कि किसी भी तरीके का उसका जो डर है उसको बिल्कुल छोड़ दे, वो आपके ऊपर विश्वास कर सकता है। आप उसकी ग्रोथ के लिए उसके साथ में आप अपना कमिटमेंट आगे बढ़ाइए, आप अपना कमिटमेंट हैंड जो है ना उसकी तरफ रेज कीजिए दोस्त, आप उसको सपोर्ट करेंगे, इस चीज का उसको कमिटमेंट करें आप। और ऑब्वियस बात है ये चीज हम लोग करते भी है लोगों के साथ में, तो हम लोगों को फॉलोअप के टाइम पे उसको कमिट करना चाहिए, उसे बिलीव दिलाना चाहिए उस चीज के ऊपर, अपना पर्सनल एश्योरेंस देना चाहिए। ठीक है, ताकि वो आपके ऊपर जो है कॉन्फिडेंस महसूस कर पाए, विश्वास कर पाए वो आपके ऊपर। ठीक है, 7वां, इफेक्टिव लॉस ऑफ डिले फॉर इंस्टेंट कन्वर्जन। अगर आप किसी सेल को इंस्टेंट कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट होने में टाइम लग रहा है, पैसे अरेंज होने में टाइम लग रहे हैं, इन्वेस्ट करने में टाइम लग रहा है, या डिसीजन लेने में सामने वाला डिले कर रहा है, तो आप जो है ना जो लॉस ऑफ डिले का जो जो फैक्ट है वो आप उसको बता सकते हैं। और आपको पता है लॉस ऑफ डिले का जो फैक्ट है वो सच में रियल है, सच में एक्चुअल है, और इसका बहुत सारे लोग बेनिफिट उठाते भी हैं। जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे नेटवर्क में बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया भी है, वो लोग इस मीटिंग में भी है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ जिन लोगों ने इस चीज का फायदा भी उठाया है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चीज का नुकसान भी उठाया है। तो सामने वाले को इसका प्रॉफिट और इसका नुकसान दोनों आप अपने आप समझाएं कि डिले करने का क्या नुकसान है, डिले कर और डिले अगर नहीं करेगा तो क्या फायदा है, ये बात आप उसको समझाएं। अब आप बोलेंगे सर ये बेनिफिट और नुकसान क्या है, हमें ही नहीं पता। देखिए जिसे ये बात पता है वो ऑब्वियस बात है किसी को समझा भी सकता है, और सामने वाला अपना प्रॉफिट हर कोई चाहता है, और अपना नुकसान ना हो ये भी हर कोई चाहता है। तो जिसे स्टार्ट करना होगा वो जल्दी स्टार्ट कर लेगा अगर आपने उसको ये फैक्ट समझा दिया तो। अब वो फैक्ट क्या है आप लोग समझना थोड़ा सा। देखिए हमारे बिजनेस में जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं,
तो हमारे पास में ज्वाइन कराने के लिए 6 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। 2 ब्लॉक ऊपर होते हैं और 4 ब्लॉक नीचे होते हैं। तो ऊपर वाले ब्लॉक में जो भी ज्वाइन करता है वो ज्यादा बेनिफिट में रहता है। देखिए, बेनिफिट लॉस सब में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब सब हर जगह से इनकम करता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति, जो व्यक्ति ऊपर के 2 ब्लॉक में अपनी अपलाइन के जिसके साथ में वो ज्वाइन हो रहा है, अगर उसके ऊपर के 2 ब्लॉक में अगर वो बैठता है, ऊपर के 2 ब्लॉक में अगर वो ज्वाइन करता है, यानी जो जल्दी ज्वाइन करेगा वही ऊपर के ब्लॉक में ज्वाइन करेगा ना दोस्त, है कि नहीं। तो जो ऊपर के ब्लॉक में ज्वाइन करता है वो अपनी अपलाइन के थ्रू होने वाले वर्किंग से, अपनी अपलाइन के थ्रू होने वाले काम से भी उसको बेनिफिट मिलता है, उससे भी उसको फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऊपर वाले ब्लॉक में बैठ गया, ऊपर वाले ब्लॉक में उसने ज्वाइन कर लिया, ऑब्वियस बात है अपलाइन का कोई जब तीसरा चौथा नीचे वाले जो 4 ब्लॉक हैं जब वो भरेंगे, तो वो ऊपर वाले के नीचे ही तो आकर के बैठेंगे ना। तो उसका बेनिफिट ऊपर वाले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यानी कि जितना जल्दी व्यक्ति ज्वाइन करता है उतना ही उसका फायदा है कि उसको अपनी एक्टिव, समझदार, नॉलेजेबल वर्किंग अपलाइन का बेनिफिट मिलता है दोस्त। और ये बात सामने वाले को अगर आपने समझा दी ना कि भैया देख, तेरे को जो है ना इनकम करने में हमारी मेरी मेरी ज्वाइनिंग्स की भी तेरे को मदद हो सकती है, अगर तू ऐसा चाहता है तो लॉस ऑफ डिले ना कर, जितना जल्दी हो सके अपने ऊपर के ब्लॉक में अपनी ज्वाइनिंग लगा ले। तो ये बात जो है आप सामने वाले से करेंगे, ये लॉस ऑफ डिले का आप जब इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर फॉलोअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम बार बार क्या बात करें। मुझे लगता है एक टॉपिक जिसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं वो लॉस ऑफ डिले। क्या? जब भी आपने अभी फॉलोअप कर दिया, आपने 2 घंटे बाद बात करी, 6 घंटे बाद बात करी, दूसरे दिन बात करी, चाहे फॉलोअप के 10 दिन बाद में भी आप उसको कॉल करके जो आप नॉर्मल बातचीत कंफर्टेबल उसको करके और सीधा उसको इस पॉइंट पे ला सकते हो कि भाई वो मैं तेरे को बता रहा था ना, एक्चुअली कुछ ज्वाइनिंग्स आने वाली है, कुछ लोग ज्वाइन करने वाले हैं मेरे साथ में, अगर तू पहले स्टार्ट करता है तो ऊपर के ब्लॉग में आ जाएगा, देख तेरे को उसका बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए मुझे तुझे कॉल किया कि बता तेरा पेमेंट अरेंज हो गया क्या। तो इस टॉपिक पे आप उसको बार बार कॉल लगा करके बार बार उसकी अरेंजमेंट हो गया, उसका इन्वेस्टमेंट रेडी हो गया कि नहीं हो गया, इस चीज के ऊपर आप उसको बार बार पिच कर सकते हैं, बार बार बात कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो इस लॉस ऑफ डिले का बहुत इफेक्टिवली आप लोगों को यूज करना स्टार्ट करना चाहिए। और ये टॉपिक्स अगर अभी भी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहे हो आपके, जैसे मिलियनियरशिप हो गया, लॉस ऑफ डिले हो गया, इनकम फॉर्मूला हो गया, ये जो जितने भी टॉपिक्स में मैं बात कर रहा हूँ जिनको मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अगर ये अभी भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप लोग पर्सनली अपनी अपलाइंस, जो कि आपकी फर्दर अपलाइंस हैं, जो लोग इस बिजनेस में लंबे टाइम से हैं या जानते हैं, इस ट्रेनिंग को देख चुके हैं, उन लोगों से आप जो है एक बार कंफर्मली सीख लें इन सब चीजों को। ठीक है। 8वां पॉइंट जो ध्यान रखना है, डोंट बी स्पॉन्टेनियस, यानी कि आपको बहुत ज्यादा अति एक्साइटमेंट में आकर के, कई सारे लोग पता है ना क्या होता है कि कुछ ऐसे कमिट कर जाते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि सही नहीं है, जो कि गलत है। और जैसे कि हाँ मतलब तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, तेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तेरे को तो बस तू तो ज्वाइन कर ले, तेरे को तो बैठे बैठे टीम बन जाएगी, तू तो बैठे बैठे पैसे कमा लेगा, तेरे तो यूं ही इनकम हो जाएगी। तो ये ऐसी बातें जो है ना आपको नहीं करना है, ओवर एक्साइटमेंट आपके अंदर नहीं होना चाहिए, है ना, कि मतलब बिना मेहनत करे ही पैसे आ जाएगा और तू तो बस एक बार ज्वाइन कर ले, अपने आप इनकम होगी, अपने आप टीम बनेगी, तेरे को कोई सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसी गलत फॉल्स प्रॉमिस आप लोगों को नहीं करना है, किसी को भी झूठ बोल करके या बिल्कुल एकदम अंधेरे में रख करके किसी को ज्वाइन नहीं कराना। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जितना वाइट रह करके, जितना प्योर रह करके आप लोग, जितनी ईमानदारी के साथ में आप लोग बिजनेस करेंगे ना, लोग उतने ही अच्छे से आप लोग के साथ में आना पसंद करेंगे, आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। आई थिंक सो, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को बातें समझ में आ रही होगी और आप लोग इन्हें लिख भी रहे होंगे, जो जो चीजें मैं ध्यान रखने की आपको बोल रहा हूँ और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। 9th पॉइंट, मनी अरेंजमेंट इफ देर इज इश्यू, अगर किसी को पैसों की प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं है, करवा लो अरेंजमेंट फटाफट से और ज्वाइन करवा लो। अगर किसी को पैसों की प्रॉब्लम है, उसके पास में पैसा नहीं है, इनकम नहीं है या पूसा पैसा अरेंज नहीं है, तो आप खुद उसे कुछ सॉल्यूशंस बताएं, कि उसे सजेस्ट करें कुछ ऐसे जेन्युइन सॉल्यूशन जिनको यूज करके आपने पैसा अरेंज किया था या आपने और लोगों का पैसा अरेंज करवाया था, या वो कैसे पैसा अरेंज कर सकता है। ये कुछ जेन्युइन सॉल्यूशन आप उसको दो, उसको आप कुछ 2-5 तरीके बता दो कि जिन तरीकों से वो पैसा अरेंज कर सकता है, वो इन्वेस्टमेंट अरेंज कर सकता है। उसे प्लानिंग बता दो कि इतने टाइमिंग में अगर वो कहीं से लेता भी है तो इतने टाइमिंग में अगर वो इतना काम करेगा तो इतनी इनकम उसको हो जाएगी। इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग्स दे करके उसको आप पैसा अरेंज करने में आप उसकी मदद करें। कई बार जो है हम उसी को ऊपर छोड़ देते हैं कि हाँ भाई कर ले अरेंजमेंट। कई बार आपको अगर मदद करेंगे, आप उसकी हेल्प करेंगे, आप उसको जेन्युइन सॉल्यूशन देंगे तो जल्दी वो पैसा अरेंज कर पाएगा। मेक हिम रियलाइज
अवर प्रोडक्ट एंड वर्थ इट फॉर हिम। यानी कि जो प्रोडक्ट मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है, यानी हमारा जो सर्विस है इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि मेटावर्स हो गया, यूनाइट वर्स हो गया, हमारा एनएफटी हो गया, और जो हमारा टीआर टोकन्स के थ्रू हम लोग आगे डेवलपमेंट में एंट्री करने वाले हैं वो हो गया, और हमारी जितनी भी जो सर्विसेज हैं, ठीक है, हमारे पास में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो 12 लेवल जिनकी एक इम्पोर्टेंस है कि जिनके थ्रू हम लोग कम्युनिटी बिल्ड करके सारे प्रोग्राम्स के अंदर एंट्री कर पाएंगे, जो हमारी सर्विसेज की जो ताकत है, ये कहीं ना कहीं आप उसको रियलाइज करें, ये उसको आप दिखा दें, वो उसको समझा दें, और उनके वो जो पेमेंट करने वाला है, जैसे कि मान के चलो कोई 7200 करने वाला है, यानी $75 करने वाला है, तो $75 5 10 20 40 करके कैसे वो उनका उसका इन्वेस्ट होने वाला है, कैसे उसके वो स्लोड बाय होने वाले हैं, ये चीज उसको आप कंफर्मली ऐसे बता दें, मतलब उसका उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ होने वाला है, ये उसका हवा में नहीं रहना चाहिए, उसको क्लियर पता होना चाहिए, हाँ भाई मैं जो रुपया दे रहा हूँ उससे इतने इतने मेरे डॉलर बनेंगे, और इतना इतना डॉलर मेरे इतने इतने स्लोट की ये वैल्यू है, इन स्लोट को बाय करने में मेरा ये डॉलर इन्वेस्ट हो रहा है। तो उसको ये चीज क्लियर हो जाएगी ना, तो उसको वो पैसा बिल्कुल अरेंज करेगा, और बिल्कुल आपको देगा, और बिल्कुल वो आपको मतलब आपको क्या देगा, मतलब वो इन्वेस्ट करेगा अपने उस वेबसाइट पे अपने स्लोट बाई करने में, लेकिन उसको पता ही नहीं होगा कि ये रुपए का क्या होने वाला है, डॉलर होने वाला है, डॉलर का कहाँ यूज होने वाला है, और ये स्लोट बाई करने से मेरे को क्या बेनिफिट है। ये अगर उसको कुछ भी नहीं पता तो ऑब्वियसली बात है वो क्यों अरेंज करेगा अमाउंट, ठीक है। तो ये सब चीजें उसको आप जो है पहले से ही क्लियर कर दें, उसका अमाउंट वर्थ इट होगा, ये उसको आप पहले ही क्लियर कर दें। नेक्स्ट, फिक्स नेक्स्ट कॉल और अपॉइंटमेंट। जैसे आपका फॉलोअप्स कंप्लीट जब भी होता है, जब भी आप उसको कुछ जेन्युइन सॉल्यूशन दे करके उसको पैसा अरेंज करने के लिए आप जब छोड़ देते हैं, आपका कॉल कट करते हैं, तो कॉल कट करने से पहले अगला कॉल आप उससे कब करने वाले हैं, अगली बात आप लोगों के बीच में कब होने वाली है, आप कितने टाइमिंग बाद में उसको कितना उसको आपने टाइम दिया है पैसा अरेंज करने के लिए, आपकी जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है उसके साथ में नेक्स्ट आप उससे कब बात करने वाले हो, आज शाम को, कल सुबह 9 बजे, या कब आप फ्री रहेंगे, कब अपन दोबारा बात करें, है ना। कब तक अपन दोबारा बात करें, जब कब तक अपना अमाउंट अरेंजमेंट हो जाएगा, इस टॉपिक पे बात करके, और अगली जो मीटिंग है ना, अगला जो कॉल है, वो ऑलरेडी वो टाइम आप उसके साथ में डिसाइड करके रखें, ताकि आप उतने टाइम बाद, उतने घंटे बाद, उतने दिन बाद उससे दोबारा कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीजों का आप लोगों को बड़े बारीकी से ध्यान रखना है अगर आप एक परफेक्ट फॉलोअप करना चाहते हैं तो, ठीक है। ओके, कुछ की पॉइंट टू कीप इन माइंड। देखिए क्या क्या करना है वो मैंने बता दिया, लेकिन इन सभी चीजों को करते टाइम आप लोगों को कुछ पॉइंट्स हैं जो माइंड में रहने बहुत जरूरी है, मतलब आपके दिमाग में रहनी चाहिए ये बात, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। क्या? टाइमली फॉलोअप इज मस्ट। देखिए, मीटिंग अभी देख ली उसने 8 से 9, और आप उसके फॉलोअप कल दिन में कर रहे हो, तो बिल्कुल सही नहीं है। 9 बजे मीटिंग खत्म हो गई, आपको पता है 9 बजे तुरंत कॉल लगाइए ना, तुरंत कॉल लगाइए, टाइम से फॉलोअप कीजिए। देखिए, फॉलोअप लेट नहीं होना चाहिए। आप फॉलोअप अच्छा कर रहे हो लेकिन लेट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट आफ्टर पीपीटी, पहला फॉलोअप आफ्टर पीपीटी, यानी कि प्लान होने के जस्ट तुरंत बाद। 9 बजे हमारी 8 से 9 हमारी मीटिंग चलेगी, अभी गेस्ट मीटिंग, मीटिंग में बंदा गेस्ट बैठा हुआ है, 9 बजे आपको पता है जैसे ही मीटिंग खत्म होगी आप तुरंत उसको कॉल करेंगे, ठीक है। सेकेंड, विद इन 48 आवर्स, पहले फॉलोअप के बाद में दूसरा फॉलोअप जो है 48 घंटे के अंदर अंदर दूसरा फॉलोअप होना बहुत जरूरी है दोस्त, बहुत जरूरी है। हम लोग एक बार उसने मना भी कर दिया ना, पहले फॉलोअप पे अगर उसने मना भी कर दिया, तब भी आपकी जिम्मेदारी बनती है अगला फॉलोअप 48 घंटे में दोबारा फॉलोअप करना है बॉस उसका, दोबारा। बिल्कुल, आप बोलोगे सर मना कर दिया फिर भी, हाँ बिल्कुल मना कर दिया फिर भी करना है। 6 फॉलोअप तो मना करने तक भी 6 फॉलोअप करने होते हैं। बोले सर बिल्कुल नकटे बन जाए, बिल्कुल सर, बिजनेस में नकटा ही होता है। आपने देखा कभी, मैं कल दुकान पे गया था, मुझे पता है वहां पर कि मेरे को जब शर्ट्स पसंद नहीं आ रही थी हम लोगों को, तो वो बार बार हम लोग आना चाह रहे थे, वो हमें बार बार पकड़ पकड़ के खींच रहा था ना, भैया रुको ना, अभी मैं और वैरायटी दिखाता हूँ, अभी मैं और वैरायटी दिखाता हूँ। ऐसे ही आपको नए नए फंडामेंटल उसकी क्लियर करते रहने हैं, बार बार, ठीक है। सो यूटिलाइज टूल्स, ठीक है। और जैसे कुछ वीडियोस हो गई, और हमारी कुछ फॉलोअप्स की वीडियोस हो गई, कुछ टेस्टमनी हो गई, कुछ ऐसे इनकम के पोस्टर्स हो गए, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे मेटावर्स जो है वो किस तरीके से काम करता है, जो हमारी जो सर्विसेज हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो हमारा मेटावर्स है, उसकी कैसी जो सर्विसेज होंगी, कैसे रोबोट्स काम कर रहे हैं, कैसे मेटावर्स काम करेगा, कैसे विजुअल्स कैसे लोग देख पाएंगे, किस तरीके से सब चीजें जो 3D के अंदर कैसे डायमेंशन बनेंगी, इन चीजों से रिलेटेड कई सारी वीडियोस हमारे पास हैं। इनकम वीडियोस हमारे पास में, लोगों को किस तरीके से मीटिंग्स में मान सम्मान मिलता है, उनकी वीडियोस हमारे पास में है। तो हमारे पास में जितनी भी टेक्निकल और इनकम से रिलेटेड जितनी भी शॉर्ट वीडियोस
हमारे पास में है हमारी अपलायंस की कुछ स्टोरीज, हम जिनको सक्सेस स्टोरीज हमें पता है कि किस तरीके से हमारी अपलायंस ने वर्किंग करके किस तरीके से आज महिलाएं, लड़के और ये लोग अर्निंग कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो उनको जो है उनकी स्टोरीज के बारे में बता करके, उनकी कहानियां उनको सुना करके आप सामने वाले को रियलाइज करा सकते हैं कि डेफिनेटली जो उन लोगों के साथ में हो रहा है वो उनके साथ में भी हो सकता है। ठीक है। की फॉलो अप थ्रू, समटाइम्स क्लोजिंग इज इंस्टेंट, समटाइम इट्स द प्रोसेस। देखो कई बार क्या होता है कि सर देखो अभी तो मैंने फॉलोअप किया तो अभी तो पता नहीं कभी ज्वाइन करेगा, इस चक्कर में हम लोग क्या फटाफट फटाफट सेल कन्वर्ट नहीं करते। कई बार देखिए ऐसा होता है गेस्ट बिल्कुल पॉजिटिव है, आप तुरंत ऐप डाउनलोड कराएं, तुरंत पैसा मंगाएं और तुरंत उसकी ज्वाइनिंग डाल दें उसके सामने, बात खत्म, है ना। ऐसा भी होता है। तो कोशिश यही करें, आपका पहला कोशिश यही होनी चाहिए कि इंस्टेंट उसकी क्लोजिंग हो जाए, इंस्टेंट वो बंदा ज्वाइन कर ले पॉजिटिव माहौल में। देखिए जितना टाइम आप उसको देंगे उतना ज्यादा वो नेगेटिव जोन में जाएगा, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव जोन है, बाहर निकलते ही मार्केट में उसको नेगेटिव जोन मिलता है। तो पॉजिटिव जोन में आप जो है उसकी ज्वाइनिंग करवा लें। लेकिन कई बार अगर इंस्टेंट ज्वाइनिंग नहीं होती है तो कई बार लोग क्या बोलते हैं सर इंस्टेंट ज्वाइनिंग नहीं हो इसका मतलब होएगी ही नहीं। तो भैया कई बार जो फॉलोअप है वो इंस्टेंट नहीं होती है, लेकिन प्रोसेस होता है। मतलब कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन का प्रोसेस लग जाता है, टाइम लग जाता है पैसा अरेंज कराने में, बार बार फॉलोअप करने में। तो कई बार ज्वाइनिंग जो है इंस्टेंट हो जाएगी और कई बार प्रोसेस के थ्रू होगी, तो कभी भी जज नहीं करना, है ना। कई बार अगर इंस्टेंट हो रही है तो कहीं प्रोसेस के ऊपर नहीं होनी, कि रवि सर ने बोला था कई बार 5-7 दिन भी लग जाते हैं ज्वाइनिंग आने में। तो कि बोले 5-7 दिन तो हो ही नहीं, भी हाथों हाथ कैसे मैं बोल दूं इसको मतलब ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसा नहीं है। कई बार अगर इंस्टेंट हो रही है तो तुरंत इंस्टेंट करा लो, अगर नहीं हो रही है तो ये मत सोचो कि यार नहीं हुई तो नहीं होगी, नहीं, कई बार प्रोसेस के थ्रू हो जाएगी, अगले कुछ 5-7 दिन में हो जाएगी। ठीक है। तो दोनों चीजों के ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है। ओके, गलत धारणा नहीं बनानी, कुल मिलाकर के बात ये है। ओके। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंटली मेकिंग योर एफर्ट्स फॉर फॉलोअप विल लीड यू टू सेल। देखिए जब तक सेल कन्वर्ट नहीं हो जाती, जब तक ज्वाइनिंग्स नहीं आ जाती, अपने एफर्ट्स कम मत करो, डिमोरलाइज मत करो हो, अपनी होप मत ब्रेक करो, अपनी आशा मत खत्म करो। ये नेगेटिव थिंकिंग अपने अंदर मत लेके आओ कि नहीं ज्वाइनिंग आएगी, मतलब ज्वाइनिंग्स नहीं आएगी, ऐसा सोचो भी मत। आएगी, बिल्कुल ज्वाइनिंग आएगी, बिल्कुल होगा, ये जरूर ज्वाइन करेगा, जरूर, वो चाहे मुंह पे मना करो, फिर भी आपकी थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस यही होना चाहिए। आप रुको मत, आपका फॉलोअप लगातार होना चाहिए, आपका एफर्ट कंप्लीट होना चाहिए। आप जब तक अपनी मिलीनियरशिप, HQ, IQ, LQ, EQ, जितना भी मैंने आपको बताया, जब तक आपका खत्म नहीं हो जाता ना, आप अपने एफर्ट किसी भी पर्सन के प्रति खत्म करो ही मत। लगातार कॉल पे बात करो, लगातार बातचीत करो, लगातार उसको मतलब वो नहीं कर रहा तो उसके मैसेज वगैरह के थ्रू उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल करके दोबारा उससे अपॉइंटमेंट लो, दोबारा उससे बात करने की कोशिश करो, 4 नए तरीके ढूंढो उससे दोबारा बात करने के वजह से आप। ठीक है। लेकिन कॉन्स्टेंटली अपना अपने एफर्ट्स खत्म मत करो सामने वाले पे। मुझे लगता है 6 फॉलोअप कम से कम एक व्यक्ति का होना चाहिए। 6 फॉलोअप में आप कोई भी बात ऐसी नहीं है जो बच जाए, वो पूरी हो ही जाएगी। ठीक है। मेक लिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोस्पेक्ट, मेक ब्रॉडकास्ट एंड कीप अपडेटिंग देम। ओके। बहुत सारे लोगों के पास में प्लान करते करते बहुत सारे फॉलोअप हो जाते हैं, बहुत सारे फॉलोअप हो गए सर, पता ही नहीं है बहुत लोग हो गए। दोस्त, 2 तरीके की लिस्ट बनाओ, नेगेटिव लिस्ट और पॉजिटिव लिस्ट। जो लोग थोड़ा नेगेटिव रेस्पॉन्स कर रहे हैं उनकी लिस्ट अलग बनाओ, जो लोग पॉजिटिव रेस्पॉन्स कर रहे हैं उनकी लिस्ट अलग बनाओ। नेगेटिव वालों को नेगेटिव तरीके से फॉलोअप करो, पॉजिटिव वालों को ज्यादा अच्छे पॉजिटिव तरीके से फॉलो करो, और इनकी क्या बना दो, एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, व्हाट्सएप पे इनका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ। नहीं बनानी आती, अपलाइन से जाकर के पूछ लो कैसे बनाते हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट। और ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर पॉजिटिव गेस्टों की अलग बना लो, नेगेटिव गेस्टों की अलग बना दो, और लगातार जिन जिन लोगों का आप प्लान करते जा रहे हो उनका फॉलोअप करते जा रहे हो। फॉलोअप करने के बाद में उनको, पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव में, नेगेटिव वालों को नेगेटिव में, उनको डालना, मतलब उस ब्रॉडकास्ट में ऐड करो रोजाना। ठीक है। फिर उसके अंदर आपको कुछ पॉजिटिव कंटेंट लगातार डालने हैं। बार बार जब आप कुछ पॉजिटिव 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 कंटेंट्स उनको डालते रहेंगे रोजाना, कुछ नया, लगातार किसी की इनकम्स, कभी क्या, जो भी कुछ आपके पास में ग्रुप्स में जो भी पॉजिटिव चीजें आती है, लगातार आप उसको डालते रहो, लगातार गुड मॉर्निंग हाय हेलो करते रहो, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल क्वांट्स डालते रहो, कुछ भी डालते रहो, बट उसको टच में रखो। और कई बार उन्हीं में से वापस कुछ लोग 1 महीने में, 15 दिन में आपके साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। तो इन चीजों का आप लोगों को बड़े अच्छे से माइंड में रख करके इन सब चीजों को आपको फॉलो करना है। आप लोग अच्छा क्लोजिंग कर पाएंगे, अच्छी ज्वाइनिंग्स आप लोग निकाल पाएंगे, प्लान करने के बाद अच्छे से लोगों को कन्वर्ट कर पाएंगे, लोग छूटेंगे नहीं है आपके, कुल मिलाकर की बात ये है। ठीक है। प्रॉपर लिस्ट बना करके। ठीक है। तो कुछ चीजें और है जो ध्यान रखनी है। हैव अ पेशेंस, धैर्य रखें। कुछ लोग बोलते हैं सर 10 फॉलोअप कर लिए, ज्वाइनिंग्स ही नहीं आ रही है। ठीक है। ठीक है। मैंने बोला
ये रेशो है, 100 में से 20 से 25 ज्वाइनिंग आती है, ठीक है। हो सकता है 75 से 80 लोग मना कर दें, लेकिन दोस्त अगर 100 प्लान अगर आपने कर दिए और मैं कहता हूँ अगर उसमें से 25 ज्वाइनिंग भी आ गई, तो सर आपके पास में 25 लोग ऐसे हैं जिनके पास में वापस 100 लोग तैयार है। तो आपके पास में 2500 लोग तैयार है। तो आप उन 2500 के बारे में सोचिए, फिर उन 25 लोगों के साथ में आप उन 75 लोगों की मत सोचिए जिन्होंने मना किया, ठीक है, उन पे परेशान मत होइए, ठीक है। तो लगातार अपन को अपना वर्किंग करनी है और पेशेंस रखना है। सर पेशेंस दो तरीके के होते हैं, एक तो वो हाँ हो जाएगा, सर ने बोला धैर्य रखो, तो एक तो बैठे बैठे पेशेंस, और एक होता है वर्किंग करते करते पेशेंस। तो दोस्त दूसरा पेशेंस काम का है, वर्किंग करते करते पेशेंस, है ना। घर पे बैठने वाला पेशेंस कोई काम का नहीं है। ओके, नेक्स्ट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ नो। कभी भी नो से डरे ना। कई लोग नए नहीं बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, आपको मुंह पे मना कर रहे हैं, नहीं बोल दिया उन्हें, नहीं करना ना, मुझे नहीं करना, नो। नो आने से लोग क्या होता है कि गिल्ट उनके अंदर आ जाता है, बुरा उन लोगों को लगता है। मुझे लगता है दोस्त, नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, यानी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। वो ये कहना चाहता है कि अगले की तरफ जाओ, मेरी औकात नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे नहीं करना। ये वो सामने वाला कह रहा है, तो उसमें उसकी गलती है, तुम्हारी क्या गलती है भाई। तुम तो डिसीजन ले चुके हो, तुम तो एक अच्छे बिजनेस में हो, आप तो एक अच्छे माहौल में हो, आप क्यों दुखी हो रहे हो। वो सामने वाले की किस्मत खराब है। तो उसका मतलब नो का मतलब वो यूं कहना चाह रहा है नेक्स्ट वन, अगले पे जाइए, मुझ पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, तो आप अगले पे जाओ, अगला फॉलोअप करो उसी एनर्जी के साथ। कई बार 4 फॉलोअप करने के बाद में आप लोगों की 5वें पे तो बात करने की एनर्जी डाउन हो जाती है, क्या पता वो 5वीं ज्वाइनिंग आने वाली थी, बट दिक्कत क्या है, वो 4 लोगों ने नो बोली, उसके चक्कर में आपके पास में 5वें फॉलोअप में आपके पास एनर्जी नहीं थी और वो ज्वाइनिंग भी नहीं आई। तो इसलिए आपका सेम एनर्जी के साथ में आपका फॉलोअप होना चाहिए, आपको नो से कभी भी बुरा नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर उसने नहीं बोल दिया इसका मतलब आपने उसने आपको एक अगली अपॉर्चुनिटी दे दी, अगले व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए आपको आगे भेज दिया, उसने अपने ऊपर टाइम वेस्ट करने से मना कर दिया, तो ये खुशी की बात है दोस्त। और मैं तो कहता हूं कि अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो नो से प्यार कीजिए, नो से प्यार कीजिए। बोलेंगे सर नो से क्यों प्यार करें। यार दोस्त एक बात बताइए, मैंने आपसे एक बात बोली कि 75 ना मिलने से 25 हाँ मिलती है, और 25 हाँ से बहुत ही बड़ी इनकम आती है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर 75 ना सुनने से अगर बहुत बड़ी इनकम आती है, तो मुझे उन 75 ना से प्यार करना चाहिए, उस ना की ओर बढ़ना चाहिए। भाई ऑब्वियस ही बात है, या तो टारगेट ये बना लो मुझे 25 हाँ सुननी है, या टारगेट ये बना लो कि मुझे 25 ना सुननी है। दोस्त मुझे पता है जिस दिन आप 75 ना सुन लोगे ना, उस दिन आपको 25 हाँ मिलेगी ही मिलेगी। ये मैं नहीं बोलता, नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट लोग किताबों में लिख लिख के मर गए और करोड़ों रुपए कमा के चले गए, अपने परिवार को सेट कर गए। ऐसे लोगों की किताबों में से लिखी हुई बात, उनका बताया हुआ एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये 100 में से 25 20 25, ठीक है। तो ये बात सत्य है दोस्त। तो अपनी 75 ना से प्यार करो, 25 हाँ ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। क्योंकि कुछ फॉर्मूले हैं जो काम करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर या हमारी लाइफ के अंदर। जैसे कि एक फॉर्मूला है K4 रूल। K4 रूल का क्या मतलब है, हमेशा माइंड में रखो ये रूल्स आपके, ताकि आपको कभी बुरा ना लगे, ठीक है। और आप लोग हमेशा एक्साइटेड रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। इन रूल को अगर आप लोग समझ जाएंगे तो कि सर ये रूल काम करते हैं जिंदगी में, क्या K4 रूल मतलब, कब कौन कहाँ कैसे, कब कौन कहाँ कैसे आपके साथ में आ जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, और आपकी टीम में एक अलग ही लेवल की ज्वाइनिंग्स, अलग ही लेवल का टीम खड़ा कर देगा, आपको पता भी नहीं है। अब वो कब आएगा, कौन आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, आपको नहीं पता। बट वो कोई भी हो सकता है, कभी भी रात की 12 बजे प्रोस्पेक्टिंग करने वाला वो बंदा भी हो सकता है, जिसने आप आज जिसने आपको ना बोल दी वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है A to Z। तो आपको जो है वो प्री जज बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी को प्री जज मत करो कि सर प्री जज कर लो, नहीं करना है, ठीक है। एक और रूल है 4SW रूल। 4SW रूल मतलब 4 बार एस है इसमें और 4 बार ही डब्ल्यू है। 4SW रूल का मतलब होता है, लिख लीजिए अगर आप लोग चाहें तो, जैसे 4K का मतलब आपने लिख लिया, एक मिनट, एक मिनट, 4K का आपने मतलब लिखा, कब कौन कहाँ कैसे, वैसे SW को भी लिख लीजिए। देखिए SW मतलब सम विल, सम विल, SOME विल, सम विल। दूसरा सम विल नॉट। तीसरा सो वॉट। और फोर्थ है समवन इज वेटिंग फॉर यू, यानी कि सम विल कुछ करेंगे, सम विल नॉट कुछ नहीं करेंगे, सो वॉट तो क्या हुआ, सम समवन इज वेटिंग फॉर यू, यानी कि कुछ लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या कुछ आप कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो क्या हुआ, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं।
some will not, so what, someone is waiting फॉर यू। और इसी दोनों माइंडसेट से आप लगातार 100 प्लान कर लीजिए, मेरी गारंटी आपको 20 से 25 ज्वाइनिंग आ जाएगी, आई गारंटी यू। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ये सब चीजें जो कि फॉलोअप में हम लोगों ने ये सब चीजें करी, और इसी दौरान हो सकता है हमें कई बार सामने वाले के माध्यम से कुछ डाउट, कुछ ऑब्जेक्शन उसके अपने प्रोजेक्ट को लेकर के, अपने आप को लेकर के, या हम लोगों को लेकर के, उसके अंदर कुछ चीजें डाउट उसके अंदर होने हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्शन वो कर सकता है, कुछ सवाल वो खड़े कर सकता है आपके सामने, और आपको उनको क्लियर करना सीखना है। तो दोस्त इस पे मैं एक बात करना चाहूंगा। एक्चुअल में जो डाउट्स होते हैं ना, ये जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, ये जो डाउट्स होते हैं, ये एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं। समझना इस बात को। देखिए, प्रॉब्लम्स आएंगी जब लोग सामने वाला मना करेगा, ऑब्जेक्शन देगा, डाउट रखेगा, चीजें रखेगी, आप लोग परेशान हो जाते हो। मैं कहता हूं परेशान मत हो, सीधा सॉल्यूशन पे जाओ। क्या सॉल्यूशन है, ये समझो कि कौन सा वाला डाउट आ रहा है। क्योंकि डाउट दो तरीके के होते हैं। जैसे ही कोई डाउट रखे, जैसे ही कोई ऑब्जेक्शन दे, आप सबसे पहले मेरी बात पे नजर आप मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि दो तरीके के डाउट हैं। ये कौन सा वाला है, दो कौन से हैं? एक तो होते हैं रियल डाउट्स, और दूसरे होते हैं वर्चुअल डाउट। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? बिल्कुल, दो डाउट हैं, एक होते हैं रियल डाउट, एक होते हैं वर्चुअल डाउट। अच्छा, रियल डाउट कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और सच में बताया जाए तो रियल डाउट यही है, अगर आपने ये रियल डाउट किसी के खत्म कर दिए, तो जो वर्चुअल डाउट है ना, वो ऑटोमेटिकली ही, मतलब वो होते ही नहीं है। वर्चुअल का मतलब यही होता है कि जो कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसे सवाल जवाब, ऐसे डाउट जो सच में है ही नहीं, बस वो तो इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि वो रियल डाउट आपसे छुपाना चाह रहा है। तो कई बारी केस में कुछ गेस्ट आपको रियल डाउट रखेंगे, और कई सारी बार में नहीं रखेंगे। वो लोग सिर्फ आपको, मतलब वो अपन बोलते हैं ना कि सिर्फ वो वर्चुअल डाउट रखेंगे जो सच में है ही नहीं, मतलब बहानेबाजी जिसको अपन कह सकते हैं। तो वो वाली चीज है। तो बहानेबाजी का तो देखो कुछ नहीं किया जा सकता, उन बहानेबाजी लगाने के पीछे उसके कुछ रियल डाउट होते हैं। तो हम लोग ये रियल डाउट क्लियर कर देंगे तो वर्चुअल डाउट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं रियल डाउट के ऊपर। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति, या मेटाफोर्स के अंदर आज अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको ज्वाइन नहीं करेगा, तो उसके पीछे का एक ही कारण है। क्या? ये तीन डाउट हैं उसके अंदर, तीन रियल डाउट हैं, ये उसके अंदर क्लियर नहीं हुए हैं। आप उनके अंदर से ये तीन डाउट क्लियर नहीं कर पाए हैं। और यकीन मानना दोस्त, किसी भी तरीके से अगर आप ये तीन डाउट सामने वाले के अंदर से क्लियर कर देते हो, 100% ज्वाइनिंग आएगी ही आएगी। एक्चुअल में वो 75 लोगों ने ना नहीं बोली है। एक्चुअल में वो 75 लोगों की ना इसलिए होती है क्योंकि शायद उन 75 लोगों को आप लोग ये तीन डाउट क्लियर कर पाने में सक्सेसफुल नहीं होते हो। जो हो जाता है, जिन जिन 25 लोगों को आपने जो है ये डाउट्स क्लियर कर दिए, डेफिनेटली वो आपके साथ ज्वाइन कर जाते हैं। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप 100 लोगों के ही ये रियल डाउट्स क्लियर करते हैं। अब आप बोलेंगे सर बता दीजिए जल्दी से कौन से तीन रियल डाउट होते हैं। तो पहला डाउट जो उसके माइंड में है, कई बार सामने गेस्ट, सामने वाला आगे से बोल देगा, और कई बार उसके माइंड में रहेगा, वो बोलेगा नहीं, वो बहाना लगाते रहेगा, पैसे नहीं है, उसने मना कर दिया, ये नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने करके छोड़ दिया, उसने करके छोड़ दिया, इसमें इनकम नहीं आती, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा। ऐसे 10 तरीके के बहानेबाजी सामने वाला कई बार करेगा। तब भी आपको यही डाउट क्लियर करने हैं, यही तीनों। और कई बार हो सकता है सामने वाला डायरेक्ट ये वाले सवाल आपके सामने रख दे, ठीक है, बट एक्चुअल में होते यही है। पहला, मे आई ट्रस्ट ऑन योर कंपनी। मतलब जिस प्रोजेक्ट के साथ में आप काम कर रहे हैं, मेटाफोर्स के साथ में आप वर्किंग है, तो सबसे पहला उसका विश्वास यही है, उसका जो सवाल है अंदर से वो यही है कि क्या वो इस मेटाफोर्स के ऊपर बिलीव कर सकता है। तो आप उसको मेटाफोर से रिलेटेड 2, 3, 4, 5, 10, 15 जितने आप उसको फैक्ट बता सकें, मेटाफोर्स के ऊपर ट्रस्ट करने के जितने रीजन आप उसको गिना सकें, गिनवाना स्टार्ट कर दीजिए दोस्त। जितने गिना सके, जितने, देखिए जितना, देखो जिस व्यक्ति को क्लियर है ना दोस्त, वो किसी का भी क्लियर कर सकता है। और जिसका खुद का ही क्लियर नहीं है, तो किसी का क्लियर भी नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले मेटाफोर से रिलेटेड कर कोई भी सवाल जवाब, डॉट, फैक्ट, कुछ भी जो आपके अंदर क्लियर नहीं है, सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए, एंड देन फिर उसके बाद में लोगों का क्लियर कराना स्टार्ट कर दीजिए। बस ये डाउट उसका क्लियर हुआ, वो ज्वाइन कर लेगा। और कई बार फिर उसके अंदर दूसरा डाउट भी हो सकता है ना? दूसरा डाउट कौन सा? मे आई ट्रस्ट ऑन यू।
जिस व्यक्ति ने उसको प्लान दिखाया है या जो व्यक्ति उसका फॉलोअप कर रहा है, क्या मैं आपके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ? मतलब आपकी गेस्ट का सवाल आप पर है, आपकी अप्लायंस पर, आपके ऊपर उसका सवाल हो सकता है, अंदर से हो सकता है, कई बार सामने से बोल सकता है, कई बार अंदर से हो सकता है कि क्या वो अपने ऊपर विश्वास कर सकता है, क्या हम उसको सच में सपोर्ट करेंगे, कहीं उसको ज्वाइन करा करके हम उसको भूल तो नहीं जाएंगे, कहीं उसका पेमेंट आने के बाद हम उसका मतलब कई सारे लोगों ने ऐसा किया है, कई सारे लोग ऐसे फ्रॉड का पार्ट बने कि लोग पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद में बोले सर ब्लॉक करके चला गया अपलाइन। ऐसा भी होता है लोगों के साथ में, मतलब मेटाफोर्स की बात नहीं कर रहा, कुछ जो लोग जो फ्रॉडर्स मार्केट के अंदर जो फ्रॉड होते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो कई बार बंदा ऐसी सोच उसके अंदर आ जाती है, कई बार हम लोग एक अननोन व्यक्ति को जब प्लान दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो कैसे विश्वास कर सकता है, क्यों विश्वास कर सकता है, ऐसी कुछ रीजंस आप उसको जरूर गिनवाएं। जैसे कि उसका सपोर्ट करने में आपका भी बेनिफिट है, उसकी टीम नेटवर्क बनेगा उसमें आपका भी बेनिफिट है, या लाइक जितने ज्यादा लोगों को आपका टारगेट है, आप इतने सारे लोगों को डेवलप करना चाहते हैं, आप इतने सारे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग उसकी टीम आपकी टीम में इतना पैसा कमाएंगे तब आप इतनी इनकम करेंगे, और इतनी इनकम करने के लिए उसको इतने लोगों की इनकम करानी है, तो आपको ज्वाइनिंग जरूर मतलब आपको जरूर सपोर्ट मिलेगा। या लाइक हमारे लगातार जूम पे जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं उन सब चीजों के बारे में आपने उनको बताया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर हजारों लोग कनेक्टेड है, और हजारों लोग लगातार कनेक्ट हो रहे हैं रोजाना सुबह 8 बजे, इतने टाइम से ये सब चीजें चल रही है। और इन सभी चीजों को जब आप फैक्ट पे, जब अपनी अप्लायंस के वर्किंग का, अपनी वर्किंग का और आपके टारगेट्स का, आपके उनको आगे बढ़ाने में आपका क्या बेनिफिट है, ऐसी जितनी तमाम बातें जब आप उनको क्लियर कर देंगे तो उनको ये जब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, आप उसको सच में सपोर्ट करेंगे, आप उसको सच में आगे बढ़ाएंगे, और सच में आप उसकी इनकम करने में आप उसकी मदद करेंगे, आप उसको सिखाने वाले हो, ये जब उसको ट्रस्ट हो जाएगा तो कंफर्म है वो आपको ज्वाइन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो कई बार ये डाउट उसके अंदर रह जाता है और वो क्लियर नहीं हो पाता, इस वजह से वो आपको ज्वाइन नहीं करता। तो आपके ऊपर वो विश्वास कर सकता है, ऐसा ट्रस्ट उसका आपको बिल्ड करना है। ठीक है। तीसरा, मे आई ट्रस्ट ऑन प्रोसेस दैट आई विल ग्रो। उसका खुद के ऊपर डाउट, मतलब देखिए गेस्ट का खुद के ऊपर भी डाउट होता है, उसको ये पता है मेटाफोर्स बहुत अच्छी है, आप उसको बहुत सपोर्ट करेंगे, लोग उस मतलब आप जो है आप बहुत इनकम कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये सबका उसको विश्वास है। बट मे आई ट्रस्ट ऑन यू, उसका ये है कि अ, मतलब उसका ये डाउट है कि क्या मैं खुद के ऊपर विश्वास कर सकता हूँ, कि मैं सीख सकता हूँ, क्या मैं टीम बना सकता हूँ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्या मैं ग्रो कर सकता हूँ, क्या मैं भी आप लोगों की तरह इनकम कर सकता हूँ। ये उसको मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसे सेल्फ डाउट हैं उसके, खुद के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है वो। ठीक है, तो आपको वो भी क्लियर करने हैं, उसको खुद के ऊपर भी ट्रस्ट दिलवाना है। ठीक है, कैसे? जैसे कि देखिए, बचपन से सीख के कोई नहीं आता, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, हम लोगों को भी ऐसे ही लगता था, हम भी यहीं आकर के सब कुछ सीखा है। और देखिए, सीख सीख के इंसान एरोप्लेन चला लेता है, बिना सीखे इंसान साइकिल से भी गिर जाता है। हमें भी नहीं आता था तब, हमें भी ऐसे ही लगता था, बट यहाँ पे ट्रेनिंग्स हैं तो क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा, ट्रेनिंग्स जरूरी है, ट्रेनिंग से सीखेंगे तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। और आज कहीं ना कहीं हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, 10 12 15 20 कुछ डायरेक्ट लगा करके भी अगर हम लोगों ने उन लोगों के साथ में भी काम कर लिया तो भी हम लोग बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। और करोड़ों लोगों की आज जनसंख्या है, और 150 से ज्यादा देशों के अंदर आज हमारी मेटाफोर जो है वो चल रही है, तो करोड़ों लोगों, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। तो डेफिनेटली हम लोग साथ में लोग आएंगे ही सही, ज्वाइनिंग्स होंगी सही, नेटवर्क बनेगा ही सही। तो इन सभी चीजों के ऊपर सीखने को लेकर के और नेटवर्क बनाने को लेकर के जो बिलीव सिस्टम है, और वो खुद कर सकता है, उसको हम लोग क्योंकि सिखाएंगे। और कोई आप कुछ दो चार ऐसे एग्जांपल दे दीजिए जो लोग बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे, बहुत ज्यादा मतलब स्किल्स उन लोगों के अंदर नहीं थी, बहुत ज्यादा नॉलेज उन लोगों के अंदर नहीं थी, बहुत ज्यादा टर्म एंड कंडीशन वाले लोग थे जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में थे, बट बावजूद वो लोग जो है सिस्टम में आकर के और अच्छा कर पाए। ऐसे कुछ लोगों की स्टोरीज वगैरह आप जब उनको सुनाएंगे तो उसको खुद के ऊपर विश्वास होगा कि हाँ इतने लोगों ने किया है तो मैं भी कर पाऊंगा। तो इस तरीके के ये जो तीनों डाउट्स हैं, जिनको आप उनके अंदर से क्लियर कर पाए अगर, तो डेफिनेटली जो है वो सामने वाला आपके साथ में ज्वाइन करेगा। इन तीनों सवालों का जवाब देने में आप कामयाब रहे तो आपका फॉलोअप कामयाब है और व्यक्ति आपको जरूर ज्वाइन करेगा दोस्त। ठीक है।
और कुछ ऐसे अनस्पोकन ऑब्जेक्शंस हैं, जैसे कि देखता हूँ, सोचता हूँ, करना तो है ही मुझे, अच्छा चलो ठीक है मैं बताता हूँ। तो अगर ऐसे कुछ फिर भी सवाल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये आपका फॉलोअप जोरदार नहीं हुआ। आपने इन सभी चीजों को दोबारा एक रिवर्स क्लोजिंग में, जहां कुछ आपको लग रहा हो कि ये चीज इसकी अटकी हुई है, अभी भी यहाँ ये अटका हुआ है, वहां से आप रिवर्स क्लोजिंग कीजिए, यानी कि दोबारा इन सभी चीजों को उसके अंदर रिपीट कीजिए। ठीक है। और कुछ सवाल उससे पूछिए जो कि उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे कुछ सवाल उसके साथ में आप जब पूछेंगे फर्दर, तो उसको रियलाइज जब आप कराएंगे उसकी सिचुएशंस को और उसकी जिंदगी में जो उसको चाहिए और उन सब चीजों से रिलेटेड चीजें उसको यहाँ मिल सकती है, ऐसी कुछ चीजें जो उसको चाहिए उन सब पे अगर आप बात करेंगे, और अगर वो यहाँ स्टार्ट नहीं करता है तो किस तरीके से उसके पास में क्या कुछ और प्लानिंग है जिसके थ्रू इन सब चीजों को ठीक कर सकता है, और कम समय में ठीक कर सकता है, गारंटी से ठीक कर सकता है। ऐसे कुछ सवाल आप उससे पूछेंगे तो डेफिनेटली उसके पास में जवाब ना होगा, और फिर उसके पास में एक ही सॉल्यूशन होगा, मेटाफोर, जिसके थ्रू वो सब चीजें कर सकता है। तो फिर वो ज्यादा सोचने पे दोबारा मजबूर हो जाएगा। ठीक है। तो इन्हीं सभी चीजों का, फैक्ट्स का आप यूज करते हुए बहुत अच्छे से फॉलोअप आप लोग कर सकते हैं दोस्त। ठीक है। बाकी कुछ ऐसे स्पोकन ऑब्जेक्शन होंगे, कुछ बोलने वाले, मतलब सच में वो बोल करके वजह से मना कुछ करता है, जैसे कि पैसा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ये है वो है, ये सब चीजें अगर वो पूछ ऐसे सवाल अगर उसके कुछ हैं, तो उसको आप बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए, एंड देन फिर उसके बाद में उसके सवालों के जवाब दीजिए। और इनका, इनसे रिलेटेड हमारे पास में एक पीडीएफ भी है। और ये जो डाउट होते हैं, जो जिस तरीके के डाउट में भी बता रहा था, पैसों का, इंटरेस्ट का, पापा ने मना कर दिया, पहले ऐसा हो गया, फोर्ड है, ये है वो है, चार तरीके की, मतलब जो मैंने कहा कि वर्चुअल डाउट अगर उसके हैं, तो इनको जवाब देना भी मैं आप लोगों को एक बार सिखा दूंगा। एक पीडीएफ भी हमारे पास में, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। तो उससे आप जो है ना, इन ऐसे सवालों का जवाब देना भी आप उनसे सीख जाएंगे। ठीक है। ताकि मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल डाउट अगर आपने क्लियर कर दिया, तो ये वर्चुअल डाउट जो है उसके अंदर से अपने आप ही खत्म हो जाएंगे दोस्त। ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। बी हम्बल एंड मेक क्रॉस क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और जो भी पॉइंट उसने रखा है उससे रिलेटेड आपको कोई जवाब ज्यादा नहीं देना, उससे रिलेटेड उसको दोबारा सवाल उससे आपको पूछना है, क्रॉस सवाल पूछना है बहुत हम्बल तरीके से। जैसे कि किसी ने बोला पैसे की प्रॉब्लम है, तो उसे आपको पूछना है, तो क्या लगता है आपको कि अगर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? उसने बोला पैसों की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। तो मैंने उससे ये सवाल किया कि अगर इस प्लेटफॉर्म को वो ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? ये मैंने उससे क्रॉस सवाल किया दोबारा। ठीक है। उसने बोला इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उससे पूछूंगा कि क्या गरीबी में जिंदगी जीने में इंटरेस्टेड है? क्या बिना बिजनेस के, बिना पैसों के जीने में इंटरेस्टेड है? क्या पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड है? क्या आज हमारे मम्मी पापा जिस तरीके की मेहनत करके आज हम लोग को पढ़ा रहे लिख रहे हैं, वो जिस तरीके की मेहनत कर रहे हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है ऐसी मेहनत करने में? अच्छा, आज कल को आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे, आपके बच्चे स्ट्रगल करेंगे, आपकी बीवी आपसे पैसे मांगेगी, आपके पास में नहीं होगा, आपके माँ बाप जो है आज इतना पैसों की कमी की वजह से परेशान रहते हैं, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, आप अच्छी जगह पे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या इन ऐसी लाइफ में आपको इंटरेस्टेड है? तो ऐसे सवाल, उससे क्रॉस सवाल पूछो, जो भी कुछ वो आपको बोल रहा है, तो उसका जवाब वो अपने आप ही एनालिसिस कर लेगा दोस्त। आपको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उनको बोलो कि एक्चुअल में भाई ये सब डाउट तेरे रियल डाउट नहीं है, एक्चुअली ये सब चीजें मेरे मन में भी थी, एक्चुअल में जो डाउट है वो तीन डाउट ये हैं। तो उसको वो तीनों डाउट बताओ, और उन तीनों डाउट को उनकी क्लियर कर दो। बस उसको तीनों सवाल बताओ भी सही, और तीनों सवाल जवाब भी दे दो। कंफर्म है बंदा ज्वाइन है कि नहीं? लीड हिम टू द रियल डाउट। जो उसका रियल डाउट है ना, उससे लीड करो, जो मैं भी मैंने बोला कि जो भी उसके ऐसे वर्चुअल डाउट है, उन पे तो क्रॉस क्वेश्चन करके उसको आप खुद ही रियलाइज करा दो। और उसके साथ में जो लीड करना है, मतलब कंटिन्यू जो करना है आपको फॉलोअप, उन रियल तीन डाउट के साथ करना है, जो भी मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन आई ट्रस्ट ऑन कंपनी, हाउ कैन ट्रस्ट ऑन यू, हाउ कैन ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ दैट आई विल ग्रो, राइट। एंड यूज ट्रिपल एफ। ट्रिपल एफ फॉर्मूला होता है फील, फेल्ट, फाउंड। यानी कि जो वो बोल रहा है, ऐसा आपके मन में भी आया था जब पहली बार आपने प्लान देखा था, एंड देन फिर आपने क्या सोचा, क्या महसूस किया, कौन सा सवाल था जो आपके अंदर जवाब आपको मिला उस चीज का, एंड देन फिर आपको क्या मिला, और फिर आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में आज आपका एक्सपीरियंस क्या है। ये तीन बातें समझाते हुए जब आप उसके तीन डाउट क्लियर करेंगे, और फर्दर जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई है, जब इन सभी चीजों को आप अप्लाई करेंगे, 100% है दोस्त, ज्वाइनिंग आनी ही आनी है। तो बड़ी एनर्जी के साथ में इन सभी चीजों को एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। आई कमिट यू। एंड सबसे बड़ी चीज,
मैक्सिमम लोगों पे अप्लाई कीजिए। मैंने बोला ये सभी चीजें अगर आप एक व्यक्ति पे अप्लाई करके बोल दोगे कि सर ज्वाइनिंग नहीं आई, तो बॉस नहीं आएगी। मैंने आपको बोला अगले 1 महीने के अंदर आप 100 लोगों पे अप्लाई कर दो, 25 ज्वाइनिंग ना आए तो मेरा नाम पलट देना, अपलाइन बोलना बंद कर देना, रवि सर बोलना बंद कर देना, राइट, बोल देना सर आपकी ट्रेनिंग में मजा नहीं है। बस 100 प्लान करने के बाद 100 लोगों पे ये सब बातें अप्लाई करने के बाद जो मैंने आपको बताई है, मेरी गारंटी है बॉस, अगर आपने 100% इन सब चीजों को अप्लाई कर दिया ना, 100 प्लान में से 50 ज्वाइनिंग आ जाएगी। आई गारंटी यू। ठीक है। सो प्रोस्पेक्टिंग बेहतर करो, प्लान अच्छे से दिखाओ, और उसके बाद में ये जो फॉलोअप मैंने आपको सिखाए हैं, ये फॉलोअप आप दमदारी से करना सीख जाओ। जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, और उतना ही अच्छा आप लोग कर पाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग इन सब का आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, नोट्स बनाए होंगे, लिखा होगा, और जो कुछ समझ में नहीं आएगा वो दोबारा आप अपनी अपलाइन के थ्रू अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे। इसी उम्मीद के साथ में आज के मैं सेशन को ओवर करता हूँ।